नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी टेरिया 101 में। मित्रों, आज हम जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसके संबंध में समाचार पत्रों में क्या दिया हुआ है, आज के प्रमुख समाचार पत्रों की क्या हेडलाइन है 69,000 समाचार भर्ती को लेकर के, तो उसको देखेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द। भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द मतलब पूरी भर्ती ही रद्द हो गई है। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है प्रमुख समाचार पत्र में। तो मित्रों, ये अमर उजाला का न्यूज है और इसमें जो हेडलाइन बनाई गई है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाई कोर्ट ने दिया चयन सूची बनाने का आदेश, नई चयन सूची बनाने का आदेश। तो देखते हैं कि पूरा खबर क्या है। लखनऊ हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को अस्वीकार कर 2019 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर नियमों के तहत 69,000 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची 3 महीने बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस फैसले से पिछली सूची के आधार पर चयनित शिक्षकों को नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब जो है जब नई चयन सूची मिलेगी और आरक्षण के सुसंगत नियमों का पालन किया जाएगा तो कुछ अभ्यर्थी निश्चित रूप से बाहर होंगे और कुछ अभ्यर्थी अंदर होंगे। तो बहुत सारे चयनितों की नौकरी पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों को राज्य सरकार को कई निर्देश देकर निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाए। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नई चयन सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार का सक्षम प्राधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगे, जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चयन सूची जो 90 दिन का समय दिया गया राज्य सरकार को, चयन सूची बनाते समय अगर चयनित शिक्षक बाहर हो रहे हैं तो उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं किया गया है और उन्हें स्पष्ट उनको अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है हाई कोर्ट ने कि अगर चयन सूची बनाते समय कोई शिक्षक बाहर हो रहा है तो उसको सत्रांत का लाभ दिया जा सकता है। मतलब 31 मार्च 2025 तक उसे सहायक अध्यापक के पद पर सरकार चाहे तो बनाए रख सकती है। तो ये था, हाँ, क्या नाम है, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में अमर उजाला का अपडेट। और क्या कहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। इस आधार पर दी गई थी चुनौती। देखिए किन आधारों पे जो है इस चयन सूची को चुनौती दी गई थी। चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने की को विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। अब आगे देखते हैं क्या था इसमें। आरक्षण विसंगति रद्द की थी 6800 अभ्यर्थियों की सूची। देखिए जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव और अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फैसला खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाया और यह हाई कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड हुआ। परिषदीय विद्यार्थियों की 69 शिक्षक भर्ती
परीक्षा में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 23 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट फिर से देखने का आदेश सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था, आइए देखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कटऑफ में 65% से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में नहीं रखा गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। तो ये इन सारे विवादों को जो है, जो हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कोर्ट किया, उसको क्या नाम है, अमर उजाला ने बड़ी प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे स्थान दिया है। तो आज की सुर्खियों में था, आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का ये जो चयन सूची रद्द हुआ है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 69,000 से रिलेटेड कोई भी खबर होगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद।